इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे कवर स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा आर्टिकल चल रहा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पिछले वाली वीडियो के अंदर, पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप, और उसके टाइप के अंदर जो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में जो टाइप कवर कर लिया था वो बाइनरी फिजन था, मल्टीपल फिजन था। ये आर्टिकल हम लोग कवर कर चुके हैं और इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन समझने से पहले आप लोग थोड़ा फंगस के बारे में जान लें कि फंगस की जो बॉडी होती है वो किस तरीके से होती है। तो जो फंगस के पास इस तरीके की कुछ बॉडी होती है और जो ये ब्रांचेस हैं फंगस की, जो ये ब्रांचेस हैं इनको हाइफे कहा जाता है। सिंगल ब्रांच को, फंगस की जो बॉडी है उसकी सिंगल ब्रांच को हाइफे कहा जाता है और सारे के सारे हाइफों को एक साथ माइसीलियम कहा जाता है। तो फंगस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक जो सिंगल ब्रांच है उसे तो हाइफे कहा जाता है और सारे के सारे हाइफों को कलेक्टिवली कॉल्ड माइसीलियम कहा जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिव बॉडी। स्पोर रिप्रोडक्टिव बॉडी है और प्रोपेग्यूल्स हैं जो जर्मिनेट करके ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। तो स्पोर are the reproductive body and propagules which give rise to new individual on germination, which give rise to new individual ऑन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन पर ये नए इंडिविजुअल को बना देते हैं। तो स्पोर रिप्रोडक्टिव बॉडी है और प्रोपेग्यूल्स हैं। प्रोपेग्यूल्स का माने, प्रोपेग्यूल्स को अगर समझने की कोशिश करें, प्रोपेग्यूल्स आर द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं प्लांट के, जो प्लांट से अलग हो जाते हैं और उसके बाद जर्मिनेशन पर नए प्लांट बनाने की एबिलिटी रखते हैं। तो स्पोर वही है, ये फंगस से या किसी और ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाएंगे और ग्रो करके, जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल बनाने की एबिलिटी रखते हैं। रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं। टाइप ऑफ स्पोर, स्पोर के कुछ टाइप हैं। टाइप ऑफ स्पोर के अंदर हम पढ़ेंगे जूस्पोर, स्प्रेंजियोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर और कोनिडिया। तो इसके अंदर जो हमने सबसे पहले हम कवर करेंगे वो हमारा क्या है, जूस्पोर। जू वर्ड का माने ही होता है मोटाइल। तो ये जो स्पोर हैं ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं, ये मोटाइल है और मूव करने के लिए किसी ना किसी स्ट्रक्चर की जरूरत होती ही है और इनके पास जो मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं। जू स्पोर मोटाइल हुए, मूव कर सकते हैं और मूव करने के लिए जो इनके पास स्ट्रक्चर है वो फ्लैजिला। फ्लैजिलेटेड स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द जूस्प्रेंजियम, बनते हैं इनसाइड द जूस्प्रेंजियम और जो इनका फ्लैजिला है वो इनको स्विम करने के अंदर मदद करता है, प्रॉपर डिस्पोजल में मदद करता है इन एक्वेटिक हैबिटेट। फ्लैजिला help in proper disposal in aquatic habitat। हैबिटेट का माने रहने की जगह। अगर कोई ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर ग्रो करता है और वो जूस स्पोर बनाता है तो वो जो उसका फ्लैजिला होगा जूस स्पोर का वो उसको डिस्पर्जन में मदद करेगा।
डिस्पोजल में मदद करेगा। डिस्पर्जन लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो प्रोड्यूस इनसाइड द जूस स्पोरेंजिया, तो देख लेते हैं। जूस स्पोरेंजियम, जूस स्पोर। नेक्स्ट जो हमारा स्पोर है वो है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर्स आर द नॉन मोटाइल स्पोर। ये मूव करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं और प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, तो इनको एंडोस्पोर भी कहा जाता है। आल्सो नोन एज एंडोस्पोर, तो इसको एंडोस्पोर भी कहा जाता है। प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर ये प्रोड्यूस करते हैं। ये जो स्टोक है ये है स्पोरेंजियोफोर, और जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये है स्पोरेंजियम। तो इस स्पोरेंजियम के अंदर जो जूस स्पोर है वो डेवलप करेगा। अगेन स्पोरेंजियोस्पोर एंड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियोस्पोर नॉन मोटाइल है, ये मूव करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं। ऑन जर्मिनेशन गिव राइट टू माइसीलियम। माइसीलियम आपको शुरू में ही बता दिया गया है। ऑन जर्मिनेशन, तो नॉन मोटाइल स्पोर है, जो इनका स्प्रेड है विद द हेल्प ऑफ एयर होता है। विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। जो हमारा थर्ड स्पोर है वो है क्लेमाइडोस्पोर। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके राइजोपस और म्यूकर। नेक्स्ट स्पोर जो हमारा है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर आर द थिक वॉल्ड स्पोर, जो इनकी दीवारें हैं वो मोटी हैं। थिक वॉल्ड स्पोर
प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम हाइफे सेल, हाइफे सेल से डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं। हाइफे, तो ये जो हाइफे के सेल्स हैं इनसे ये डायरेक्टली प्रोड्यूस होंगे। क्लेमाइडोस्पोर, इनके पास काफी अमाउंट के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन को काफी लंबे समय तक टॉलरेट कर सकते हैं। हैव रिजर्व फूड मटेरियल, so they can stand long in unfavorable condition। ज्यादा अमाउंट के अंदर स्टोर फूड मटेरियल होने के कारण ये लंबे समय तक अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने की एबिलिटी रखते हैं। लास्ट जो हमारा है वो है कोनिडिया। कोनिडिया का जो एग्जाम्पल है वो है पेनिसिलियम। हाइफे, जो कोनिडिया स्पोर होते हैं, कोनिडियोस्पोर होते हैं, वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन द टिप ऑफ द हाइफे। ये हाइफे है, इसको कहेंगे हम कोनिडियोफोर, और इस हाइफे की टिप पर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होंगे कोनिडिया। तो जो कोनिडियोस्पोर होते हैं आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस स्पोर हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइफे। ये भी विंड की मदद से ही मूव करते हैं, मूव विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा की मदद से मूव करेंगे। प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ द हाइफे, प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ हाइफे इन चेन। तो ये हो गया हमारा कोनिडियोस्पोर। तो स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा आज हम लोगों ने। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो फर्स्ट वाला था उसके एग्जाम्पल नहीं लिखे गए थे, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जूस्पोर के एग्जाम्पल, एल्ब्यूगो और फाइटोफोटोरा, एल्ब्यूगो और फाइटोफोटोरा। और जो आपका क्लेमाइडोस्पोर का एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ क्लेमाइडोमोनास। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्पोर फॉर्मेशन वाले आर्टिकल के अंदर हमने कवर करा जूस्पोर, फिर हमने करा स्प्रेंजियोस्पोर, फिर जो कवर करा है वो है हमारा क्लेमाइडोस्पोर और कोनिडिया।